राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जून महीना खत्म हो गया। अब आ रहा है जुलाई महीना। और जुलाई महीना को सबसे पहला एकादशी आ रहा है, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का जो शुरुआत होगा, कब होगा, इसका पूजा विधि, पारण समय क्या है, किस दिन व्रत रखना सही होगा। ये देवशयनी एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस दिन के बाद देवशयनी एकादशी नाम इसलिए हुआ क्योंकि इस दिन के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जो है शयन में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के संचालन का दायित्व जो है भगवान श्री शिव को और अन्य देवी देवताओं को सौंप के जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी का नाम इसीलिए है देवशयनी एकादशी, क्योंकि भगवान श्री विष्णु शयन में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। तो इस एकादशी का विधि, मुहूर्त, पूजन, पारण समय सब कुछ इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कि बाकी सबको भी पता चले एकादशी का जो टाइमिंग है सब कुछ। ये जो मेरा चैनल है राधा की संसार, इसमें हम हमेशा पूजा, भक्ति, वीडियो, विधि, नियम का ही देते रहते हैं। सब कुछ इसका ही वीडियो बनाते हैं, पौराणिक कथा का वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे आपको कोई भी पूजा विधि का जो है नोटिफिकेशन जब हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। तो इसीलिए बार बार हम बोलते हैं, विनती करते हैं आप लोग से कि मेरे चैनल राधा की संसार को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बोलते हैं कि देवशयनी एकादशी का जो शुरुआत है कब हो रहा है, 5 जुलाई। 5 जुलाई शनिवार को इसका शुरुआत हो रहा है, शाम को 6:58 पर। 5 जुलाई शनिवार का दिन शाम को 6:58 पर। ये 2025 देवशयनी एकादशी का जो टाइमिंग बता रहे हैं। और इसका अंत हो रहा है 6 जुलाई को, रविवार के दिन। 6 जुलाई रविवार के दिन इसका अंत हो रहा है, रात 9:14 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी का शुरुआत 5 जुलाई शाम को 6:58 से हो रहा है, और 6 जुलाई को मतलब रविवार को रात को 9:14 तक रहेगा। तो पंचांग के अनुसार व्रत कब रखना है, जिस दिन सूर्योदय तिथि मिलता है। तो सूर्योदय मिल रहा है 6 जुलाई को, हम लोग को 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखना है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत को लेकर के कोई दो राह नहीं है, सबको एक ही दिन व्रत रखने का टाइमिंग है। 6 जुलाई को रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत सबको रखना है। एकादशी का जो व्रत है सर्वश्रेष्ठ व्रत है। श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने पर सारी पापों का, दुख कष्टों का, सारे संकटों का नाश होता है। इसलिए एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बोला गया है। हम लोग को चाहिए कि इस दिन, जो हम लोग बार बार वीडियो में यही बताते रहते हैं, हर एकादशी का जो वीडियो बनाते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी का दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ होता है। दशमी के दिन आपको जो है, अगर बृहस्पतिवार नहीं है, मतलब जो दिन में बाल धोया जाता है, लेडीज के लिए तो बहुत नियम होता है, जेंट्स के लिए उतना ज्यादा नियम नहीं होता। तो बाल धोना है, बाल धो के नहाना है सुबह जल्दी उठ करके, और उठ के नहा के आपको सुबह में भगवान का पूजन पाठ अपने घर के मंदिर में कर लेना है, और शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। हो सके आपका शरीर से संभव हो तो एक ही भाग भोजन ग्रहण करना है। मतलब मांस उस दिन मीट, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं इस्तेमाल करना है। ज्यादा तला भुना खाना दशमी के दिन मतलब नहीं करना। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके दशमी के दिन को रहना है। और रात में अगर आप नहीं रह सकते तो भोजन कीजिए, और नहीं तो संभव है तो फलाहार करके थोड़ा दूध लेकर के रात में रहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होगा। अब आ गया एकादशी के दिन। एकादशी के दिन आप सुबह उठ करके जल्दी से अपना जो भी घर का काम है आप समाप्त कीजिए। उसके बाद नहाइए। नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और उसके बाद आप नहाइए। और नहाने के बाद आप क्या कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। अगर आपके घर में है पीले वस्त्र तो पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, और पीला वस्त्र धारण करके आप अपने घर के पूजा मंदिर में शिव विग्रह मतलब माता लक्ष्मी के साथ श्री नारायण जी का या राधा गोविंद
पूजा या लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापन कीजिए। एक पीला चौकी लीजिए और पीला चौकी ले करके आप उस विग्रह को पीला वस्त्र, एक चौकी में पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछा के उसमें अपना विग्रह को जो है भगवान के विग्रह का स्थापन कीजिए। आप भगवान विग्रह का रख के, अगर आपके पास विग्रह है तो उसको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास फोटो है तो गंगा जल का छींटा दे करके फोटो को पोंछ लीजिए। माने गंगा जल का श्री विष्णु कर दीजिएगा तो क्या होता है, सारा शुद्ध हो जाता है, सब कुछ का स्नान हो जाता है। ऐसे करके आपको स्नान कराना है। आपके पूजा के लिए आपको फूल फल सारा सामग्री जो है जुगाड़ करके पहले से रेडी रखना है। फूल फल सामग्री पहले से रेडी रखना है और उसके बाद पहले से रेडी रखना है। आप भगवान का चौकी को अच्छा से सजा लीजिए। चंदन पीस के तुलसी पत्ता के साथ चंदन भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। तो मैंने तुलसी पत्ता चंदन जरूर देना होता है श्री विष्णु को। और एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता तुलसी पत्ता, तो आप दशमी के दिन, एकादशी जब तिथि शुरू होगा उसके प्रारंभ में, या आपको मैंने एकादशी जब से शुरू नहीं हो रहा उसके पहले ही आप तुलसी पत्ता तोड़ के ज्यादा रख लीजिए, क्योंकि एकादशी द्वादशी को तुलसी पत्ता तोड़ा ही नहीं जाता, तो आपको रख लेना है। उसके बाद आप भगवान को तुलसी पत्ता चंदन के साथ अर्पण कीजिए। तुलसी पत्ता अर्पण करने के बाद आप भगवान को अगर हो सके पुष्पमाल अर्पण कीजिए। माता लक्ष्मी को पुष्पमाल, या राधा गोविंद है तो राधा गोविंद को आप सुंदर सा वस्त्र धारण कराइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए, माला अर्पण कीजिए। भगवान के चरणों में चंदन तुलसी पत्ता अर्पण कीजिए। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए और सुंदर सा वस्त्र धारण कराइए, श्रृंगार कराइए और तुलसी पत्ता अर्पण कीजिए। उसके बाद आप पूजा के लिए संकल्प ले कि आज एकादशी का व्रत है, आज देवशयनी एकादशी का व्रत है, आज मैं व्रत कर रही हूँ। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष का है तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष का और ये तिथि है, तो आज हाथ में लेना है फूल जल और उसके बाद तुलसी पत्ता, उसके बाद लेना है एक कॉइन। इस दिन चावल नहीं लिया जाता क्योंकि एकादशी को चावल से संकल्प नहीं करना चाहिए। ले करके आप, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा गोत्र यह है, आज आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे भगवान इस व्रत को पूरा करने का शक्ति दीजिए और मेरा सारा बाधा संकट को दूर कीजिए, मेरे पूजा को आप स्वीकार कीजिए। ऐसे करके भगवान के चरणों में जल को रखना है। सारी देवी देवता को पहले पूजा करना था, क्योंकि कोई भी पूजा का संकल्प लेते समय पंचदेव का पूजन करना जरूरी होता है। पंचदेव में पहले आता है गणेश जी, उसके बाद आता है सूर्यदेव जी, सूर्यदेव के जी के बाद विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी। सारी देवी देवता को पूजन कर लेना है। उसके बाद अपने सामने में चौकी में जो भी विग्रह या चित्रपट रखे हैं उनका पूजन करना है। और आपके पास जो भी मंत्र, भगवान विष्णु का स्तव स्तुति या श्री कृष्ण जी का स्तव स्तुति जितना है आपके पास, अगर उसका बुक नहीं है तो एक पूजा पद्धति बोल के बुक मिलता है, वो किताब आप खरीद लीजिए। उसमें सभी देवी देवताओं का स्तव, पूजन, ध्यान सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उससे आप पढ़ के पूजा कर लीजिए। पूजन करने के बाद आपको क्या करना होगा, एकादशी व्रत का जो कथा होता है, देवशयनी एकादशी व्रत अगर कर रहे हैं, जो जिस बार जिस एकादशी व्रत करते हैं उस एकादशी व्रत का कथा, ये भी एक किताब मिलता है, वो किताब भी खरीद के आप अपने पास रखिए। उस किताब के अनुसार आप उस एकादशी का व्रत का जो है कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ना हो जाएगा, उसके बाद आप जितना हो सके ग्रंथ पठन, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम तो अवश्य पढ़ना चाहिए, या गोपाल सहस्त्र नाम पढ़िए, कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़िए, राधा सहस्त्र नाम पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, महाभारत पढ़िए। आपके पास जो भी ग्रंथ है सद ग्रंथ का पठन करना अच्छा होता है। एकादशी के दिन जितना ज्यादा ग्रंथ पठन करेंगे, और नाम जप, ग्रंथ पठन जब आपका हो गया तब आप नाम जप करिए, कम से कम, ज्यादा नहीं तो आप 15 मिनट बैठ करके अपना जो इष्ट देव का मंत्र है, गुरु मंत्र लिया हुआ है तो गुरु मंत्र, नहीं तो आप जिनका भी पूजा करें उनका मंत्र का आप जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, या जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जप कीजिए। पूजा हो जाएगा। पूजा हो जाने के बाद आप प्रणाम कीजिए और उठिए। उसके बाद आप अपना जो है, अगर घर के सामने कोई मंदिर है जहां आप जा सकते इजीली, वहां जाइए, थोड़ा सा वहां भी पूजा करके आइए, दीपदान करके आइए, और घर आकर के आपका जो भी प्रसाद आप भगवान को भोग चढ़ाए हैं उस प्रसाद स्वरूप आप फल का ही भोग, एकादशी व्रत में मान्यता है कि फल ही लेना चाहिए, पंच अनाज जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल का भोग लीजिए। फल का भोग में आप मखाना का खीर भी बना सकते हैं, कुट्टू का आटा का भी लोग बहुत कुछ
कुछ सामान बनाता है तो वो भी बना करके आप ले सकते हैं। उसके बाद फल दूध एक ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद शाम के समय फिर आप एक बार नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, शाम का दीपक दिखाइए, भगवान के सामने बैठ करके थोड़ा देर भजन कीर्तन कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान को फिर से भोग चढ़ाइए, फिर रात को आप वो भोग ग्रहण कीजिए। यही है मेन पूजा विधि। ऐसे ही करके कोई भी पूजा विधि व्रत त्योहार जब आप करते हैं तो सुबह और शाम कम से कम दोनों टाइम अच्छा से पूजा करना होता है। घर में दीपक, अखंड दीपक सुबह में ही जला के रखिए, आरती कीजिएगा, शाम को भी आरती, सुबह भी आरती कीजिएगा, शाम को भी आरती कीजिएगा और एक अखंड दीपक उस दिन जला के अवश्य रखिएगा, ये अच्छा होता है। हर कोई पूजा में नहीं जला के रखता, लेकिन घर में जिस दिन विशेष पूजा हो, जिस दिन विशेष व्रत हो, उस दिन कम से कम घर में अखंड दीपक पूजा के समय जो जलाए वो कम से कम रात तक आपका जले, रात 12 बजे तक कम से कम वो जले। ऐसा व्यवस्था अखंड दीपक का एक अपना घर में कर लीजिएगा, वो अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आता है घर में। घर को उस दिन सुगंधित करके रखिएगा। उस दिन भगवान को जो ड्रेस पोशाक पहनेगा, भगवान का रूम उस दिन थोड़ा सा अच्छा सुगंध वाला जो है स्प्रे, सुगंध वाला, मतलब भगवान का रूम में देना सही होगा, ऐसा वाला स्प्रे। और भगवान अगर आप राधा विग्रह का विग्रह रखे हैं, लक्ष्मी नारायण को पोशाक धारण कराते हैं, उनको इत्र सेवा कीजिए तो इत्र से भी घर सुगंधित हो जाए। घर में धूप धुना जला के रखिए, कर्पूर जला के रखिए, तो ये सब क्या, चमेली का तेल का दीपक अगर जलाइएगा तो उसमें बहुत अच्छा सुगंधित हो जाता है। तो ये सब अच्छा से पूरा घर को सुगंधित करके माहौल को अच्छा रखना है। घर में जब आप पूजा किए, ग्रंथ पठन किए, ठीक है, लेकिन जिस समय आप पूजा नहीं किए उस समय भी आपको अपने मन को भगवान के चरणों में ही लगाए रखना है। इसके लिए आप अपना जो भागवत कथा यूट्यूब में चलाइए, भजन चलाइए, सुनिए। ऐसे करके आप अपना जो पूरा दिन का जो एक टाइम टेबल है, एक नियम है, उसको बहुत अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद आप जो है द्वादशी आता है, अब रात्रि को कम से कम जागरण करना चाहिए। नहीं जागरण अगर कर पाते एकादशी का रात्रि को, तो आपको कम से कम 12 बजे तक जागरण कर लेना चाहिए। आप उस दिन 12 बजे तक बैठ करके, हम लोग कितना रात रात तक लोग मोबाइल देखता है, चलाता है, तो उस दिन आप भगवान का कथा सुनिए। एक आप व्रत कर रहे हैं और पूरा दिन मोबाइल में फालतू का रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और फालतू का वीडियो देखते रहेंगे, इससे क्या होगा, आपका व्रत भंग हो जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत में जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, उस दिन कुछ फालतू वीडियो देख लेने से भी, आप स्क्रॉल करते करते कुछ देख रहे हो, उसमें अगर कोई फालतू वीडियो भी आ जाता है स्क्रॉल करते समय, तो भी आपका व्रत का भंग माना जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन आप सुबह सुबह उठिए, द्वादशी का पारण का एक विशेष समय रहता है, उस पारण से पहले उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करके आप जो भगवान को भोग धराइए और भोग धरा के उस प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद में सबसे पहले जो है चावल का भोग ही ग्रहण करना चाहिए। तो तुलसी पत्ता, अगर सुबह सुबह भगवान को खीर बना के भोग लगा सकते हैं तो खीर ग्रहण कर लीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास अगर जगन्नाथपुरी धाम का जो महाप्रसाद चावल का आता है, वो भी थोड़ा सा एक कण आप तुलसी पत्ता के साथ ग्रहण करके अपना व्रत का पारायण कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी भगवान के लिए भोग बनाइए, भोग धराइए, पूजा कीजिए। आपके घर में अगर भगवान का नित्य भोग सेवा नहीं है, आप ऐसे ही पूजा डेली करते हैं, तो आप फिर अपना सात्विक भोजन ही उस दिन भी बनाइए। द्वादशी के दिन भी सात्विक भोजन ही बनाया जाता है। सात्विक भोजन बनाइए और बना करके अपना पूरे परिवार सहित ग्रहण कीजिए। आप जिस दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, शायद आपका परिवार में सब कोई नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन सबको भी चावल का प्रसाद, चावल का जो मैंने खाना है, चावल सेवा करने मत दीजिए। उस दिन घर में चावल मत बनाइए, चावल किसी को मत दीजिए। उस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए और बना करके सब पूरा परिवार को सबको दीजिए। क्योंकि घर में अगर कोई व्रत त्योहार पूजा होता है तो उस दिन घर में तामसिक आहार बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। भगवान उस दिन आते हैं, जिस दिन हम लोग व्रत त्योहार पूजा पाठ करते हैं, उस दिन भगवान हम लोग का घर में, ऐसे भगवान हमेशा हम लोग का घर, लेकिन उस दिन विशेष कृपा होता है भगवान का। उस कृपा के समय अगर घर में तामसिक भोजन का कोई प्याज लहसुन का कोई सेन और तामसिक भोजन मांस बन रहा है, मछली बन रहा है और उसका पूरा घर एकदम महक से भर गया, क्या भगवान खुश होंगे? करना चाहिए। अपने भी नाक में जो घुसेगा, जो व्रती जो व्रत कर रहे हैं उनके नाक में, तो उसका व्रत का भंग हो जाता है। तो उस दिन बिल्कुल भी घर में तामसिक भोजन बनाना ही नहीं चाहिए। जिस दिन घर में कोई एक जन भी कोई व्रत कर रहे हैं, किसी भी व्रत कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना किसी को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे करके आप
बहुत शुद्धता के साथ भगवान विष्णु का देवशयनी एकादशी का पालन कीजिए। तो आप लोगों को देवशयनी एकादशी में क्या करना चाहिए? अच्छा से मन में सात्विक विचार रखना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अच्छा से पूजा करना चाहिए किसी का। और क्या नहीं करना चाहिए? मांस मदिरा तामसिक भोजन का ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का निंदा बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ व्रत त्योहार जो भी आप कर रहे हैं, आपका व्रत कुछ अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, अच्छे कामना के लिए कर रहे हैं, उसमें अगर आपके मन में बुरे विचार आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या आता है, किसी को निंदा करते हैं, आपका जीवा जो है किसी को गाली देता है, किसी को अपशब्द कहता है, तो उससे आपका व्रत का भंग हो जाता है। तो आपको ये सब जो करने से बचना चाहिए और बहुत अच्छा से आपको जो है देवशयनी एकादशी का ये व्रत करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, पूरे परिवार का भी कल्याण करना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, आज जो मेरा ये वीडियो है देवशयनी एकादशी का व्रत का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और देवशयनी एकादशी का जो डेट है वो कब है? 6 जुलाई। 5 जुलाई को शुरू हो रहा है, 6 जुलाई को सूर्योदय मिल रहा है, 6 जुलाई का रात तक ये व्रत है, तिथि है। तो हम लोग को 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, झूम के बोलिए राधे राधे।